वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर हम ऑप्शन चेन को भी अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। अगर हम इस कैंडल को देख रहे हैं ना, देखो भाई प्रॉफिट बुकिंग की पूरी मतलब ठीक है। आप देख रहे थे गिफ्ट निफ्टी कल बहुत बड़ा हुआ है, 300 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 400 पॉइंट बढ़ा हुआ है। सब लोग पता नहीं कितना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, बहुत सारे मैसेजेस कराए मेरे पास। एक बात मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि भाई यहाँ पे आपको जो दबाव बना रहेगा ना, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है न्यूज़ का इफेक्ट है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी अपना कुछ छवि है, उसका भी कुछ अपना एक अनुमान होता है। तो उस तरीके से अगर आप समझोगे चीज़ों को तो समझ में आएगा। मैं आपको समझाने की कुछ थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा एक और रजिस्टेंस है, ठीक है। और प्राइस क्या कर रही है, बिल्कुल इस मिडिल में खड़ी है, इस बीच में खड़ी है। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होकर मार्केट रिटेस्टिंग करने इसको आ सकती है, जो कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब हम इसको समझेंगे, ये पूरी कहानी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे देखना है हमें, हमने इसको समझ लिया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब भाई बहुत ही नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट हाई पे जा रहे हैं, और यहां पे आपको क्या बनना है, इनवर्स हैमर का फॉर्मेशन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। हमने यहां से एक जो है मूव स्टार्ट किया। आप यहां पे लगाओगे 21 का मूविंग एवरेज, तो 21 का मूविंग एवरेज भी यहीं से होके गुजर रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, बिकॉज आपको लर्निंग पूरी मिलनी चाहिए। अगर मैं मूविंग एवरेज यहां पे लगाऊं, और मूविंग एवरेज में 21 का मूविंग एवरेज में क्या होता है सर, एक पूरा महीना होता है, ठीक है, एक पूरा मंथ होता है ना, उसको हम लोग लगाते हैं। इसको मैं एक्सपोनेंशियल लगा रहा हूं, देखो बिल्कुल मेरा यहीं से, मैंने जैसे आपको बोला था सेम यहीं से हो रहा है। अब ये जो होता है ना सर 21 का मूविंग एवरेज, ज्यादा देर प्राइस इसके दूर नहीं रह सकती। हमने यहां से एक मूव स्टार्ट किया, एक अच्छा खासा मूव दिया, यहां पे एक इनवर्स हैमर यहां पे बना रहे हैं, और 21 का मूविंग एवरेज इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, मैं कह रहा हूं कि मार्केट यहां से पुल बैक कर सकती है, एक बार सपोर्ट को स्टेबल करने के लिए आ सकती है। जैसे ही यहां पे एक सपोर्ट स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद हम यहां से एक पुल बैक देख सकते हैं, एक बड़ा वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई बुलिश मूव आ रहा है, मैं वो उसके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे आपको थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। जो लोग देखते हुए आए हैं, मैंने उनको यहां पर भी बोला था, मैंने इनको यहां पर भी आपको सेम चीज समझाई थी। इधर मैंने जब आपको बोला था इधर से मार्केट पूरा घूम सकता है, एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से घूमा। तो ये सब चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं। इधर भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था डेली टाइम फ्रेम पे, आप सबको याद भी होगा। लेकिन अब मैं सेम यहां पे कह रहा हूं कि हमारा जो रजिस्टेंस है ना, उसके पास में हम खड़े हुए हैं। 21 की मूविंग एवरेज से एक बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस हो चुका है, जो कि ज्यादा देर सस्टेन नहीं करता नॉर्मली, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कर नहीं सकता, लेकिन नॉर्मल अगर मैं केसेस में देखूं तो मार्केट क्या है, कभी भी इस तरीके से नहीं भागते स्ट्रेट होके, है ना। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, पुल बैक होने के बाद यहां पे रिटेस्टिंग हो जाए इस एरिया पे। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 25,300 की बात कर रहा हूं, 25,300 के आसपास, 25,250 के आसपास। अगर मार्केट यहां पे रिटेस्ट कर देगी ना, तो भाई मेरा एकदम सुकून हो जाएगा कि भाई रिटेस्टिंग डन हो गई है। अब जो मूव आ सकता है ना, वो बड़ा मतलब अच्छा आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, फिर हमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाने दो, ऑल टाइम हाई भी तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, ऑल टाइम हाई को बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब हमें यहां पे क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम पर मेरा क्या एनालिसिस रहेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप यहां पे चलें तो एक चीज, अब आप देखो आज की कैंडल देखो क्या हुआ है, पूरा तगड़ा वाला गैप अप हुआ। अच्छा गैप अप भी हुआ तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आप लोग इस बात पे मानोगे पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। इस बात को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। हाँ ठीक है, इंडेक्स हुआ गैप अप, और जितना निफ्टी दिखा रहा था 300 पॉइंट 400 पॉइंट, क्या हुआ, बहुत ज्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे कोई गैप अप हुआ हो। और जैसे हमने प्लान किया था, सुबह वाली 7 बजे वाली वीडियो देखी है, या रात को मैंने 10:30 बजे वाली वीडियो डाली थी, तो आपको मैंने वहां पर भी इन्फॉर्म किया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन 15 मिनट की या 30 मिनट की ओआर भी देख लेना, ओपनिंग रेंज जो होती है वो देख लेना, उसके बाद आपको वहां से मिल जाएगा। बिल्कुल तरीके से मार्केट वहीं तक आया, जैसे हमने सोचा था, जैसे हमारा एनालिसिस था वो ऐसे ही हुआ, ठीक है। इसमें कोई बड़ी पीठ थपकवाने वाली बात नहीं है कि मैंने ऐसे सोचा था उसी लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। कुछ लोग बहुत ज्यादा वो बोलते हैं हाँ सर जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ, ये है वो। भैया आप बैठे ही इसलिए हो, जब भी तो आपको लोग देख रहे हैं, तो यही तो हमारा काम है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कहीं कोई बड़ी मैं पीठ थपकवाने वाली बात नहीं कर रहा। लर्निंग आपको लेनी चाहिए, बस वो आप सीखने पर फोकस करो कि इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो हम कैसे उसको यूज करते हैं। क्योंकि ये जो सिनेरियो हुआ है ना, ये आज हुआ है, ऐसे नहीं ये रिपीट नहीं होते, सेम चीजें बार बार रिपीट होती हैं, अलग अलग स्टॉक्स में होती हैं, अलग अलग इंडेक्सेस पे होती हैं, अलग अलग मार्केट्स में होती हैं, ठीक है। तो वो चीज है, आपको इनको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मार्केट ने, अब देखो इसको पूरे स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट करना क्या है। मार्केट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं सर, यहीं से क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उसने 21 का मूविंग एवरेज यहां पे टच किया है, मतलब टच तो नहीं किया, मतलब 21 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में था, यहां से चलना स्टार्ट किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड भागता चला गया, 21 के मूविंग एवरेज से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, फिर वहां से बाद उसके बाद सीधा गैप ओपन हुआ है। तो ये जो
कंडीशन बन रही है ना, एक कंडीशन साफ साफ कह रही थी कि मार्केट के अंदर एक जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग बोल लो या फिर एक पुल बैक बोल लो, वो आ सकता है और मार्केट ने वो ही हमें करके दिखाया। अब बात ऐसी है सर, कहां तक पुल बैक आ सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भैया हमें क्या करना है, यहां पे आओगे फिब लगा दो, क्या टेंशन है, फिब लगाना तो आता है ना सबको, फिब लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं, स्विंग लो ये रहा, स्विंग हाई ये रहा, जस्ट प्लॉट इट, सिंपल लगा दो यहां से मार्केट ऊपर गया। अब यहां पे अगर मैं लगा रहा हूं, ओके अगर मैं फिब को लगाया तो फिब मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फिब मुझे बताने की कोशिश कर रहा है सर कि भाई ये लेवल है इंपॉर्टेंट। कौन सा लेवल है, 50% का लेवल ये है, 61.8 का ये है, ठीक है। दो लेवल मेरे सामने निकाल के दे दिए फिब ने, फिब को हटा देता हूं मैं यहां से। तो दो लेवल जो मेरे पास निकल के आए ना, देखो बिल्कुल तगड़े लेवल निकल के आ रहे हैं, 25,600, ठीक है, ये एक लेवल निकल के आया, और 25,500 450 ये लेवल निकल के आया, बहुत तगड़े सपोर्ट है भाई। ये देखो क्यों सर, ये देखो ना, ये देखो ये लेवल जो है ना, यहां से ही मार्केट ने अच्छा खासा गिरा था, यहां से ही मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, तो ये जो जोन है ना सर, ये जोन ही तगड़ा सपोर्ट बनने वाला है। इस सपोर्ट को आप मार्क करके चलो। इसके बाद क्या है, रीजन बता दिया मैंने क्या, अच्छा जब तक ये नीचे आएगा इतने में ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे इन दोनों का भी संगम हो जाएगा। अब यहां पे पॉइंट गिन लो क्या क्या है, 21 के मूविंग एवरेज का संगम का होना, ठीक है, 21 ये में एक्सपोनेंशियल है सर, ये ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है यहां पे आके मिल रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज यहां पे हो रही है क्या कि फिब का, ठीक है, फिब का जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 50% का लेवल और 61.8 का, ठीक है, 50% का लेवल 61.8 का लेवल, दोनों लेवल यहां पे आके मतलब खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्राइस का सपोर्ट होना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन का सपोर्ट भी यहां पे आपको मिल जाएगा। चौथा चीज क्या है सर, फोर्थ चीज क्या है, 25,500 का लेवल, 25,500 के लेवल को क्या हल्के में ले रहे हो क्या, नहीं ले सकते ना, 25,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये चारों चीजें आपको इस लेवल पे मिल सकती हैं। ऊपर से हमारे पास एक दबाव बन सकता है, यहां पे अगर मार्केट एक बार को आ जाती है, एक सपोर्ट जो है वो स्टेबल कर देती है, इन चारों चीजों का संगम अगर हो जाता है तो एक अच्छा पुलबैक की रीटेस्टिंग जिसे मैं बोल सकता हूं वो डन हो जाएगी। उसके बाद हमें ये देखना है कि सर रीटेस्टिंग डन होने के बाद यहां पे क्या प्राइस सेक्शन बन रहा है। अगर यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन रहा, भाई बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है ऊपर की साइड, मैं कब मना कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूं, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि यहां पे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये ऐसा लेवल नहीं, बहुत लोग मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं सर मैं चांदी में फंस गया हूं, भैया मैं वीडियो बना के डाल चुका हूं, आप लोग नहीं देखो तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। गोल्ड और सिल्वर पे आई थिंक सो पिछले सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने देखा वो लोग समझ गए अच्छे से। मैंने कल भी शायद कवर किया है गोल्ड और सिल्वर को, लेकिन कल तो वो ये हो चुका जो होना था, ठीक है, वो वाली बात है। तो गोल्ड और सिल्वर से अभी मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई है, जाके वहां पे टेस्ट कर लो, वहां मैंने आपको क्लियरली इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया है कि भाई बिल्कुल भी गलती से आप मत फंसना, तो मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको बिल्कुल मार्क करके दिए हैं। इससे ज्यादा मैं भाई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको बिल्कुल चाहिए कि सर मुझे तो बता दो कहां खरीदना है कहां बेचना है, वो मेरे उसमें नहीं आता। मेरा काम आपको लर्निंग देने का है और लर्निंग आपको यहां पे अच्छे से मिल जाएगी। 3 वीडियो बनाता हूं डेली, डेटा की सेशन अलग बनाता हूं, सुबह 7 बजे अलग सेशन बनता है और शाम को 5:30-5 बजे आपको ये वीडियो अलग मिलती है। तो भाई अब भी आप नहीं सीख रहे तो उसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है, बिकॉज आपको बिल्कुल मतलब स्पून फीडिंग चाहिए तो वो मैं नहीं दे सकता, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, स्पून फीडिंग का काम मेरा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा क्या एनालिसिस रहेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि मैंने कल आपको या सुबह आपको क्या बोला था, मैंने क्लियरली आपको ये चीज बताई थी, और ये चीज बताने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं बताई थी कि सिर्फ बता दी हो। भाई साहब यहां पे आप आओगे, टेलीग्राम है मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता ज्वाइन करने का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो सुबह ही मैंने ये देखो ये मैंने बना के दिखाया है, यहां पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से आया पूरा नीचे यहां तक, यही है पूरा। तो आप जाके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसको आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। उससे वहां पे आपको ना चार्ट्स मिल जाएंगे निफ्टी के, बैंक निफ्टी का, ऑप्शन चेन, ये सब चीजें यहां पे मैं पोस्ट करता रहता हूं परफेक्टली, ठीक है, लर्निंग पर्पज से। ध्यान रखना अगर आप यहां पे कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको भारी लॉस हो सकता है, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, 93% लोग जो है वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, स्पेशली इन ऑप्शंस, ठीक है। कॉल पुट में काम करोगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं करोगे तो लॉसेस होना निश्चित है, लेकिन सेम टाइम 7% लोग जो हैं वो सही रिस्क मैनेजमेंट, सही पोजीशन साइजिंग के साथ काम करते हैं, तो उनको लर्निंग के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं भाई अगर आप सीखने पर फोकस करोगे ना तो सब कुछ है, अगर आप जुआ खेलोगे तो इसमें आने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। इस बात को आपको मैं क्लियर समझा देता हूं। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब मेरा क्या एनालिसिस रहेगा सर कल के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। यहां पे आपको समझना पड़ेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन दिस इज योर अगेन सपोर्ट है क्लियर, यहां पे इस रेंज में हम फंसे रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखने वाली बात है, यहां पर आप 10 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो मार्केट ने क्या करा है, एक अच्छे खासा नीचे गिरा है, फिर वापस से एक पुल बैक मारा है, ठीक है सर। अब उसके बाद वापस नीचे आया और ये जो रेड कैंडल बनाई है ना, उस रेड कैंडल के अंदर इसने लास्ट में 2 कैंडल बना दी है। तो एक जो काम हो सकता है वो आप समझ लो, क्योंकि हम एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़े हैं, तो एक तो भाई ये चीज हो सकती है कि हम यहां से वापस आए,
ठीक है। 26,000 को ब्रेकआउट देते हैं तो 26,100 ऊपर तक हम जा सकते हैं, ठीक है। समझ लो, क्लियर, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है वो ये रहा, जो आज का हाई है, ठीक है। आज का जो हाई है ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर है ना। यहां पे आप देखो मार्केट पूरा नीचे, वापस ऊपर, यहां पे नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आप एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बना रहा हूं, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम है, ये देख लो, है ना। यहां पे आप देखोगे तो अगर मुझे नीचे क्या सोचना है तो मैं यहां पे बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे क्या है सर, एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, समझो बात को, दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस मिले नहीं मिले भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में भाई अच्छे से लिख देना क्या सीखा आज, और वीडियो को लाइक करने में अगर आप कंजूसी करते हो तो पाप पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि सच में मेहनत करके बनाता हूं, इधर उधर की बात नहीं, सच में जो रियल लर्निंग होती है वो देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मेरा मोटिवेशन जो है वो एकदम से बूस्ट होता है आपको और अच्छी बेटर लर्निंग देने के लिए। तो एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही है क्या, कि सर यहां पे हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ गया, यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे आ गया, तो दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट, कौन सा लेवल सर, राइट डाउन कर लो, 25,925, 25,925 पे वो क्या करने वाला है वो मैटर करता है। अगर यहां कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। कहां तक आ सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है 25,780 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर 25,780 टूटा, अगर 25,780 टूटा तो आपको एक बड़ा मूव नीचे की साइड जो है देखने को मिल सकता है, जो कि कहां तक हो सकेगा, यहां पे आपको 25,600 आई थिंक 650, ठीक है, 650, हाँ 650 बिल्कुल सही लगाया मैंने, लेवल भी हमने बिना देखे सही लगा दिया। तो यहां पे आपको 650 तक का एक मूव जो है देखने को मिल सकता है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 25,780। 25,780 के ब्रेकआउट के बाद ही हमें यहां से लेवल मिलेगा कौन सा, 25,650 तक का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मार्केट ने सर इसको तोड़ा, कहां से तोड़ा, इसको अगर पॉजिटिवली इसने तोड़ दिया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से इसके ऊपर क्लोज दे दिया और कहा कि नहीं सर हो गया जो होना था, पुल बैक कर लिया जितना करना था, पुट कॉल रेशियो मैंने बैलेंस कर लिया, पुट कॉल रेशियो राइट डाउन कर लो, कितना है इस समय, पुट कॉल रेशियो है आपका इस समय पे 0.88, ठीक है, 0.88 पुट कॉल रेशियो है, तो बैलेंस है, कंप्लीटली बैलेंस है ना। अगर इसको ब्रेकआउट दे दिया है ना, तो मार्केट क्या कर सकती है, पूरा रिवर्सल दे सकती है, कहां तक, जो कि आज का हाई था, ठीक है, 26,100 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक कप हैंडल बना दे, उसके बाद कुछ ब्रेकआउट दे, देन ओनली हम आगे की सोचेंगे कि मार्केट आगे और कितना जा सकती है। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको लर्निंग मिल रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, सबसे पहले मैं खुद इधर आ जाता हूं, ऑप्शन चेन यहां से, हाँ जी, ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। तो मुझे क्या पता चला है ऑप्शन चेन से, एक चीज बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए आपको, कि आपके सामने यहां पे कॉल में अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है ऊपर की साइड, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज अगर मैं देखूं कि हाईएस्ट वाई कहां हुआ है, 70,000 यहां हुआ है, 73,000 यहां हुआ है, ठीक है। अगर मैं पुट को देखने जा रहा हूं तो पुट में 15,000, पुट में ज्यादा हुआ कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर मैं फिर भी देखने जा रहा हूं तो 15,000, 22,000 यहां हुआ है, हाँ, तो 22,000 यहां है, जो टोटल भी आपको 90,000 के आसपास दिख रहा है। तो 25,800 भाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है कि मार्केट यहां पे आपको सपोर्ट ले सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूं, 25,800 एक अच्छा सपोर्ट है। 25,780, 25,800 वो प्राइस एक्शन और ऑप्शन अगर एक साथ मिल जाती है ना, तो 25,800 देखो मैंने जैसे बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पे हमें वो हरी झंडी यहां से भी मिल रही है। रजिस्टेंस बात करूं तो ऊपर देखो यहां पे डर है लोगों को, आप देख रहे हो डर कितना, और बेचना कहां शुरू किया है, यहां जाके कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो लोगों को ऊपर की साइड से यह है कि हाँ मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो 26,100 ये मैंने जैसे आपको बताया था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जैसे हमारा प्राइस सेक्शन पे था सेम एज यहां पे है। टोटल आप देखोगे लगभग 1.5 लाख का हुआ ही है, और यहां देखो पुट में कुछ ऐसा है नहीं, पुट में आप देखोगे तो यहां पे 1,25,500 पे, ठीक है, 25,500 तो भाई अच्छा खासा सपोर्ट है, वो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दिया। तो अगर मैं अभी अब शॉर्टकट के बारे में बात करूं तो हमारे पास 26,100 और 25,800 के बीच की एक रेंज है। 26,800 तोड़ेगा देन ओनली हम आगे की सोचेंगे 25,500 की साइड, या 26,100 तोड़ेगा तो हम 26,300 की साइड दिमाग लगा रहे होंगे। ये वीडियो पसंद आ रही है तो बता दो ना, ठीक है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी के अंदर भी वही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था भाई, जो मूव आना था वो आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट वो नहीं करे, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो नहीं करेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई हमने यहाँ से बोला कि ये ऐसे घूमेगा तो प्रॉपर ऐसे ही घूमा, वो ऐसे घूमेगा ऐसे ही घूमा, प्रॉपर ऊपर गया, तो भाई ऐसे थोड़ी ना को हर बार हमारी बात मानेगा, ठीक है। हमारी बात सुनता है मार्केट, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसका गलत यूज करेंगे, तो ऐसा चीज़ नहीं भाई, ठीक है, हमारी शक्तियों का गलत यूज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा क्या है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया है। नाउ इट वांट अ
रिटेस्टिंग यहाँ पे क्या हुई थी, देखो भाई समझो बात को, यहाँ क्या हुआ था एक बार सोचो समझो, इस लेवल पे रिटेस्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था भाई रिटेस्टिंग डन हो गई है, मार्केट ऊपर गया वापस, तो एक खिंचाव वाला मूव आया। सेम ऐसे ही तो हो रहा है यहाँ पे, आप सेम पिक्चर मिला लो, ठीक है, एक अच्छा खासा खिंचाव हो चुका है यहाँ पे। अब ये देखो इसको आप देखोगे ना, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये एक यू पैटर्न ही तो है, एक कप पैटर्न ही तो है। कप के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, होने दो कोई टेंशन नहीं। ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे रिटेस्टिंग कर सकता है। अगर एक रिटेस्टिंग डन हो जाएगी मेरे लिए वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, हो जाए अच्छी तरीके से, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, तब जाके एक बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको डालता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, इसको देखना जरूरी है ना। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो सपोर्ट लाइन, अच्छा ये सपोर्ट लाइन टूटी है भाई, ठीक है, ये तो टूट गई है, इसको आप भले मार्क करना है करो, नहीं करना मत करो, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। मैंने दिखा दिया लेकिन आपको कि ऐसा कुछ है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम है जैसे मुझे दिख रहा था, 15 मिनट क्यों 10 मिनट ही कर लेते हैं, सेम है जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट आप ढूंढते जाओगे तो सपोर्ट आप यहाँ मिल जाएंगे। कौन सा लेवल है सर सपोर्ट का, ये लेवल है, ठीक है सर, ये लेवल है सपोर्ट का, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर आप जो है सेंसेक्स को कवर नहीं करते हो, सेंसेक्स को आप कवर करा करो, यार टाइम नहीं बचता, चक्कर है, मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने की इच्छा नहीं करती। और अगर आप बोलोगे तो मैं सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, और बैंक निफ्टी तो मैंने कवर करता हूँ, सेंसेक्स है, उसके लिए एक अलग सेशन बना दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ वो शाम को 7 बजे डालूं, लेकिन मैं पूरा पैक हो जाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन भर देना अच्छे से, क्योंकि उसके लिए बड़े तगड़ा वाला मोटिवेशन चाहिए। ऑलरेडी 3 वीडियो बना रहा हूँ, पूरी तरह से पैक हूँ, लेकिन शाम को आपको 7 PM पे अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो फिर हम उसको कर दे करेंगे, ठीक है। उसके लिए 10-15 मिनट का सेशन जो है बना दे, क्योंकि मेरी वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ होती नहीं है, सिंपल एक थंबनेल रहता है, तो वो आप बोलोगे तो मैं उसके लिए करूंगा, ठीक है। आप लेकिन आपका जो है ना कमेंट भरने चाहिए, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर ये लेवल है जो है ना, यहाँ पे ये क्या रिएक्शन करता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कौन से लेवल पे बात करूं, 58,200 पे। अगर 58,200 पे कुछ पॉजिटिव हुआ तब आएगा बल्ले बल्ले वाला मूव, ठीक है। पॉजिटिव हुआ तो भाई यहां से पूरा रिवर्सल हो सकता है, ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो पूरा रिवर्स हो सकता है, और हम जो आज का हाई था उसको जाके टच कर सकते हैं। 58,525 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव हुआ लाइक एस दिस, ठीक है, लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा होता है तो मार्केट क्या है, पूरा नीचे आ सकता है 57,800 तक, ठीक है। 57,800 टूटा तब क्या हो सकता है, 57,800 टूटा तो सर नीचे का लेवल मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, 57,500, यहां पे फिर हम फिसल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए ट्रेंड लाइन जो है आगे बढ़ती हुई चली जाएगी बिल्कुल अच्छे से, तो इसको आपको बिल्कुल निगाह बना के रखना है। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो। शाम